इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 10 द क्लॉक सेज इस लेसन को आज अच्छे से समझेंगे और लास्ट में हम इसी लेसन के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस पार्ट को हिंदी में समझते हैं। एक तरफ हमने इंग्लिश लिखी है और दूसरी तरफ इसकी हिंदी लिखी है। देखते हैं पहले तो हम इसकी हिंदी को। इट इज़ 6 o'clock, 6 बज गए हैं। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज़ टाइम टू गेट अप, उठने का समय हो गया है। रवि विशेज़ हिज मदर गुड मॉर्निंग, रवि ने अपनी माँ को शुभकामनाएं दी। सुप्रभात। अब आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है। इट इज़ 8:45, 9:15 हैं। 8:45 का मतलब 9:15। रवि हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना नाश्ता कर लिया है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को। इट इज़ 12:30, 12:30 बज गए हैं। इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी है। इट इज़ टाइम फॉर लंच, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। रवि इज़ हैविंग लंच, रवि लंच कर रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें हम अगले पैराग्राफ को। इट इज़ 5:30, इट इज़ 5:30, इसका मतलब होता है 5:30 बजे हैं या 5:30 बज गए हैं। इट इज़ इवनिंग, संध्या हो गई है। इट इज़ टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय है। रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, रवि खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ये इसका हिंदी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। इट इज़ 7:15, 7:15 का मतलब होता है 7:15, 7:15 बजे हैं। रवि इज़ स्टडिंग, रवि पढ़ाई कर रहा है। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क यानी अपना गृह कार्य कर रहा है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को। इट इज़ 9 o'clock, 9 बज गए हैं। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, यह बिस्तर पर जाने का समय हो गया है या बिस्तर पर जाने का समय है या सोने का समय हो गया है। रवि इज़ स्लीपिंग, रवि सो रहा है। तो इस तरह से तो ये तो है इस पाठ की हिंदी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को, इसके अभ्यास प्रश्नों को। कॉम्प्रिहेंशन टाइप इसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह के समय कब उठते हैं। तो आप जिस समय उठते हैं वो आपको लिखना है। मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं सुबह को, तो आप लिख सकते हैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, मैं सुबह को 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम, व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट एंड एंड। इसमें आपको बताना है क्या आप स्कूल समय पर पहुंचते हैं और आपका जो स्कूल है वो किस समय शुरू होता है और किस समय ख़त्म होता है। तो आंसर में आप लिखेंगे यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम, आप समय पर जाते हैं स्कूल में, तो आप लिखेंगे हाँ मैं स्कूल समय पर जाता हूँ। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, आपका स्कूल जितने बजे भी शुरू होता है, अगर 8 बजे से शुरू होता है तो आप यहाँ पर लिख लेना 8 AM, तो 8 बजे से। और कब एंड्स होता है वो 3 बजे एंड होता है। तो अगर आपका स्कूल 9 बजे शुरू होता है और 3 बजे ख़त्म होता है तो आप ये समय डालेंगे। अगर आपका स्कूल 8 बजे से शुरू होता है, 2 बजे ख़त्म होता है, तो आप यही टाइम डालेंगे। ठीक है। यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम, माई स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM एंड एंड्स एट 3 PM, 3 बजे ख़त्म होता है। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। एट वाट टाइम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आप किस समय खेलते हैं। जिस समय भी आप खेलते हैं शाम को, वही समय आप यहाँ पर डालेंगे। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 6 इन द इवनिंग, मैं 6 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। जो भी आप समय डालेंगे इसमें वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, एट वाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, सोने का सबसे अच्छा समय कौन सा है
और आप सोने कितने बजे जाते हो? तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 9 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू स्लीप। सोने के लिए सबसे अच्छा समय है 9 बजे का। आई डू द सेम, और मैं ठीक 9 बजे ही सोता हूँ। तो अगर आप 9 बजे सोते हैं तो आप यही लिख देना, ठीक है। आई डू द सेम इसका मतलब है कि मैं ठीक वही करता हूँ जो बेस्ट टाइम है सोने के लिए। तो 9 बजे है सोने का सही समय। अब हम आगे देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें कुछ घड़ियाँ आपको दिखाई गई हैं। इन घड़ियों में आपको समय को देख करके वो लिखना है। लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन द स्पेस गिवन बिलो। 1 इज़ डन फॉर यू। आपको ये घड़ियाँ दे रखी हैं। इन घड़ियों में आप समय को देख करके यहाँ पर लिखेंगे। अब आप इस घड़ी को देखिए। इस घड़ी में 3:30 बजे हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? 3:30। 3:30 मतलब 3:30 बजे। इसमें देखिए यहाँ 6:45 बजे हैं। इस घड़ी में बजे हैं 6:45। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? 6:45। 6:45 का मतलब होता है 6:45। अब आप देखिए इस घड़ी को। इस घड़ी में क्या समय हो रहा है? यहाँ पर इस घड़ी में 4:15 बजे हैं। तो मतलब 4:15। 4:15 का मतलब होता है 4:15। तो 4:15 इस घड़ी में समय हो रहा है 4:15 बजे। अब आप देखिए इस घड़ी को। इस घड़ी में 5 बजे हैं, इस वाली घड़ी में। तो इसको आप लिखेंगे 5 o'clock। इस घड़ी में कितने बजे हैं? इस घड़ी में 6 बजने में 15 मिनट हैं, मतलब 5:45 हो रहे हैं। तो इसको आप लिखेंगे 4:45। 4:45 का मतलब 5:45। इस घड़ी में क्या समय हो रहा है? यहाँ पर 10:15 बज रहे हैं, मतलब 10:15। 10:15 का मतलब 10:15 बजे हैं। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में लेसन 10 पेटल्स क्लास 5 का जो लेसन 10 है द क्लॉक सेज, इस पार्ट को हिंदी में भी समझा है और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने हल किया है। ये बहुत लंबे समय के बाद हमारा वीडियो आ रहा है। बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब वीडियोस लगातार आएंगे, कंटिन्यूअस आएंगे और पूरा सिलेबस समय रहते ही करा दिया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।